हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग आज नए आए हैं, वो लोग उनको देख लेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। अभी हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 to 12 तक की, जिससे कि आपका आज एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के टाइप्स की, जो कि वन वन और ऑन टू होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो वन वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, और दोनों को जब दोनों हो जाता है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमको बाइजेक्टिव के बारे में बात करनी है। इसका मतलब ये जो हमको क्वेश्चन गिवन है, जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन हमारा वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी दो आपको सेट गिवन थे, कोई से भी उन सेट से हमने ए क्रॉस बी निकाला, बी क्रॉस ए निकाला। आई होप सभी लोग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जानते होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि जो लोग न्यू हैं उनको हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि ए की वैल्यू आपकी 1 और 2 है और बी की वैल्यू 3,4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1 3 1 4, ठीक है, 2 3 और ये 2 4। तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। मतलब जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ये कार्टेशियन पेयर्स लिखे हुए हैं, इनका जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट से रहेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से रहेगा। जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? बी से हम स्टार्ट करेंगे 3 1 3 2 4 1 और 4 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम फाइंड करेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को भी यहाँ थोड़ा हम रफली समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रिलेशन है आपका वो ए क्रॉस बी से डिफाइन है बी क्रॉस ए के लिए। ठीक है, तो इस सेट में, इस डोमेन में जो एलिमेंट रहेंगे वो 1,3 होगा, 1,4 होगा, 2,3 होगा और 2,4 होगा। इसी तरह जो हमारा को डोमेन में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 4 1 हो गया और 4 2 हो गया। और हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है? हमारे पास फंक्शन है हमारा ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। मतलब कुछ फंक्शन इस तरह से गिवन है कि यदि हम यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। जैसे कि हमने 1 3 लिया तो ये 3 1 को मैप करेगा, 1 4 लेंगे तो ये 4 1 को मैप करेगा, 2 3 लेंगे तो ये 3 2 को मैप करेगा, 2 4 लेंगे तो ये 4 2 को मैप करेगा। अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको डोमेन के सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज मिल रही है और वो इमेज यूनिक है, सिंगल है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी कोडोमेन के नंबर लिखे हैं वो सभी नंबर हमारे रेंज बन जा रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं है जिसकी हमको प्री इमेज नहीं मिल रही हो। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो इसको मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपको थ्योरेटिकल बेस में कैसे करना है, जैसे कि आपकी NCERT की बुक में डिमांड की गई है, तो उस तरह से हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, तो लेट फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ठीक है, फंक्शन हमारा कहाँ मैप कर रहा है? ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज डिफाइंड एज, जब हमारा ए कॉमा बी होगा तो वो क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको 1 2 3 लिया था, तो अब हम A1 और A1 B1 A2 B2 लेके हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम A1 B1 A2 B2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट A1 B1, ये एक आपका कार्टेशियन पेयर हो गया। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। और दूसरा हमने मान लिया A2 B2, ये कहाँ बिलोंग करेगा? पहले हमारा ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। और किस तरह बिलोंग करेगा, जो हमने ऊपर यहाँ पर आपको लिख के बता दिया कि फंक्शन हमारा जो ए बी होगा वो बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा? ये एफ A1 B1, ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी, इक्वल एफ A2 B2। ठीक है, A1 B1 और A2 B2 क्या है? यहाँ पर इक्वल है।
B2। अब f ऑफ A1 B1 क्या होगा, इसको यहाँ हमको लिखना चाहिए था, ये आपका B1 A1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इक्वल A2 B2 क्या होगा, ये आपका हो जाएगा B2 A2। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब B1 हमारा B2 के इक्वल होगा और A1 हमारा A2 के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, A1 हमारा A2 के इक्वल हो गया, B1 हमारा B2 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑन टू के लिए। तो ऑन टू में हम क्या करेंगे, अब ऑन टू में क्या करते हैं, मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन है उन सब की प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर कहें कि fx इक्वल वाई के फॉर्म में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कोई एक एलिमेंट जो कि आपका कोडोमेन से रहेगा। हमने लिखा b कॉमा ए बिलोंग्स इन b क्रॉस ए। अभी b क्रॉस ए आपको पता है क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, b एनी एलिमेंट इन कोडोमेन लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कोडोमेन। देन अब जब ये b क्रॉस ए का फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। b कॉमा ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, a कॉमा बी हो जाएगा। तो और a कॉमा बी आपका कहाँ पर मिलेगा, आपको डोमेन में मिल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे लेट देयर एग्जिस्ट सॉरी a कॉमा बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका a क्रॉस b। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना होता है कि यहाँ जो इस को डोमेन में जो एलिमेंट होता है उसकी प्री इमेज हमको डोमेन में मिलनी चाहिए, सच दैट f ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ई। ये हमको फंक्शन दिया है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये वाला प्रूफ किया है। हैंस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, अब लिख देंगे सिंस द गिवन फंक्शन वन वन एंड ऑन टू देन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया और आपको थ्योरेटिकल वे में भी बता दिया। आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आपको करना है एग्जाम्पल से भी करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम एन टू एन। अब जो फंक्शन है हमारा वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, इज डिफाइंड एज एफ एन इक्वल एन प्लस 1/2। कब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू, जब एन इज ऑड, जब एन की वैल्यू ऑड होगी। ठीक है, 135, और n/2 होगी फंक्शन की वैल्यू जब हमारा n क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पर एक चेंज किया गया है, एफ एक्स को यहाँ पर एफ एन लिखा गया है। ठीक है, ये n लिखा हुआ है, तो आपको n में ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, ये आपको चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है। फंक्शन बाइजेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपको ये चेक करना है, स्टेट करना है। यदि ये अबाइजेक्टिव आता है तो आपको इसका आंसर आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको करना स्टार्ट। तो पहले हम ऑन टू करेंगे, सॉरी पहले हम 1 1 करेंगे। ठीक है, आप ऑन टू भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसे हमने ये आपका बनाया नेचुरल नंबर एक इस तरह से, एक ये आपका बन गया कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ वैल्यूज़ लेंगे, तो यहाँ पर इसका हम इमेज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने x की वैल्यू 1 लिया, आपको पहले एग्जांपल समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहले हमने n की वैल्यू 1 लिया, तो 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन हमारा n + 1/2, मतलब 1 + 1/2 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। जब हम 2 लेंगे तो 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो फंक्शन हमारा n/2 हो जाएगा, तो 2/2 = 1। अब 1 पर भी आपकी वैल्यू 1 आ रही है, जब 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, जब 2 रखेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये क्या फंक्शन, ये आपका 1 1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है ना, तो यही आपको यहाँ पर आपको लिखना है। लेट 1 2 बिलोंग्स इन n, n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोमेन। ठीक है, तो हम यहाँ पर f1 फाइंड करेंगे। तो f1 फाइंड करने के लिए हम 1 + 1/2 = 2/2 = 1 हो जाएगा।
फिर हम f2 फाइंड करेंगे, तो n/2 है तो 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस f1 इक्वल f2, f1 और f2 बराबर हैं बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या हो गया हमारा, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, तो ये हमारा फंक्शन पहले ही 1 1 नहीं आया। अब चाहे तो आप इसमें ऑन टू फाइंड करिए, चाहे मत फाइंड करिए, क्योंकि इसमें बोला गया था बाइजेक्टिव, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे ऑन टू फाइंड करके भी दिखाएंगे। सॉरी, अब ऑन टू जो है वो हमारा दो केस में रहेगा, एक तो इवन के केस में रहेगा और एक ऑड के केस में, क्योंकि दोनों ही केस हमको गिवन है, तो हमको दोनों ही केस में इसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन n इक्वल 2x, इवन के केस में हम 2 का मल्टीपल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे x मान लिया, जब क्वेश्चन में x रहता है तो हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ n क्या हो जाएगा भाई, जब इवन है तो n/2, n का मतलब क्या हो जाएगा 2x/2, कैंसिल हो गया, इसका मतलब x आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब, और fn हमारा क्या होता है y, तो y इक्वल x आ गया। ठीक है, यही तो हमारा ऑन टू होता है, इसका मतलब इवन के केस में ये ऑन टू हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब ऑड का हम केस लेके चलेंगे तो हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, चाहे तो 2x - 1 कर लो या फिर 2x + 1 कर लो, दोनों ही आपका ऑड केस में माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर fn इक्वल y वही लेके चलेंगे, तो fn हमारा क्या है, n + 1/2 इक्वल टू y। ठीक है, तो n + 1, n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2x - 1 + 1/2 इक्वल टू y, ये कैंसिल हो गया, और 2x/2 इक्वल टू y, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, x इक्वल y आ गया। अब इसका मतलब क्या है समझो, यहाँ पर हमारा ये डोमेन है, ये हमारा क्या है, को डोमेन है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो यहाँ x इक्वल y है, मतलब जब हमने 1 रखा तो 1 मिलेगा हमको वैल्यू, 2 रखा तो हमको 2 मिलेगा, 3 पर हमको 3 मिलेगा, 4 पर हमको 4 मिलेगा। तो ऐसा कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट नहीं रहेगा जिसकी हमको प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, x इक्वल वाई का मतलब है कि सभी कोडोमेन की हमको प्री इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, f इज ऑन टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस the given function is not 1 1, hence the given function is not bijective। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर कि जो गिवन फंक्शन था हमारा वो हमारा क्या है, बाइजेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप लोग इसको बहुत अच्छे समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लेट ए गिवन है, आपको r-3, मतलब सभी रियल नंबर्स आपको इस ए सेट में ले सकते हो, लेकिन 3 आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्यों लेना है इसका भी रीजन बताएंगे आपको। बी जो सेट है उसमें आपको सभी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको 1 नहीं लेना है। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b डिफाइंड बाई f(x) इक्वल x - 2/x - 3। अब देखिए, यदि आप x की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको 3 नहीं कहा गया है। ठीक है, जो 1 यहाँ माइनस में लिखा है इसका भी रीजन आपको बाद में मालूम पड़ेगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, इफ़ f11 इज f11 और ऑन टू, आपको बताना है क्या ये f11 है, क्या f ऑन टू है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर कुछ डोमेन लिया है और आपका को डोमेन लिया है, जिसमें भी आपका रियल नंबर इसमें भी है और रियल नंबर इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है और यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, 1 2 -1 मैंने माइनस के भी नंबर लिए हैं, 0 भी लिया है, प्लस के भी लिए है, बस केवल यहाँ पर हमने 3 वाला टर्म जो है वो छोड़ दिया है, वो नहीं लिया है, और हमने फ्रैक्शन के नंबर भी ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या वही काम किया, बस यहाँ पर हमने 1 नहीं लिया है और सभी नंबर हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अब इनको आप मैपिंग करा सकते हैं, 1 रखिए 2 रखिए तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम f(x) के फॉर्म में करेंगे, लेट
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, दो एलिमेंट हमने ए सेट में मान लिए, ए हमारा ए सेट है जो कि डोमेन है, ठीक है, और बी हमारा क्या है, कोडोमेन है। कैसे माने हैं, सच दैट एफ एक्स इक्वल एफ वाई, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू हमको एक एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन है, तो हम एफ वाई भी फाइंड कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल एफ वाई, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और एफ वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री। अब आपको सॉल्व करना है और एक्स इक्वल वाई आपको फाइंड करना है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको करना स्टार्ट करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपका एक्स इक्वल वाई आता है कि नहीं। आई होप आपने इसका मल्टीप्लाई किया होगा और एक्स इक्वल वाई आपने निकाल के लाए होंगे। आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इतनी तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं, ठीक है। खैर मैंने भी यहाँ पर कर दिया है आपके लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा एक्स इक्वल वाई आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज 1 1, हमारा एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब हम बात करेंगे ऑन टू की, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोई हमने y मान लिया, लेट y बिलोंग्स इन बी सेट, और b हमारा सेट क्या है, r माइनस वन, पूरा रियल नंबर है, बस उसमें केवल 1 नहीं लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हमने लिखा है इसको। यहाँ पर आपको ये जो y है वो y की वैल्यू मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, y आपको 1 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है इसका भी आपको अभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपको y 1 क्यों नहीं लेना है, ठीक है। नाउ ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल वाई लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिखते हैं तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल वाई लिखेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हम y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इसका, तो x माइनस टू इक्वल एक्स वाई माइनस थ्री वाई, ठीक है। तो अब x कहाँ पर है, x माइनस एक्स वाई है इक्वल माइनस का 3y है प्लस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल 2 माइनस 3y, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखिए यदि आपका कोडोमेन में y की वैल्यू 1 ले लिए होते तो यहाँ पर क्या होता, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको पहले से बोला गया था कि जो b है उसमें आपका 1 नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब ये x की वैल्यू हम एफ एक्स में पुट करेंगे और वहाँ हम y निकालेंगे, ठीक है। चलिए आपको हम लाइव कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल जो वैल्यू है वो लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल जहाँ पर x आपको दिख रहा है वहाँ हम x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई, वो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हमने इसको पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर जो टर्म लिखा हुआ है उसका हम पहले एलसीएम लेंगे यहाँ 1 लगा के, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 1 माइनस वाई हो गया, तो 2 माइनस थ्री वाई और माइनस 2 1 माइनस वाई अपॉन नीचे भी आप क्या करेंगे 1 माइनस वाई एलसीएम लिया जाएगा, तो 2 माइनस थ्री वाई माइनस 3 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपका नंबर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस थ्री वाई माइनस 2 प्लस 2 वाई, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, आप लोग अपने आप से ट्राई करिए। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 3y कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारा क्या बचा माइनस वाई अपॉन नीचे क्या बचा -1। तो कहने का मतलब हमारा f ऑफ 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई क्या आ गया, हमारा y आ गया, ठीक है। और यही हमारा प्रूविंग होता है ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है। तो एफ एक्स जो हमारा है वो हमारा y निकल के आ गया, इसका मतलब f इज ऑन टू, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस function is 1 1 and on 2 then f is bijective, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी वो लोग बस केवल कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको एफ एक्स इक्वल वाई रखेंगे, जहाँ वहाँ से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है वाई के टर्म में, फिर उसी एफ एक्स इक्वल वाई में हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा एफ एक्स इक्वल वाई हमको निकल के आ जाता है। तो हमारा ये आपका ऑन टू हो जाता है, ठीक है। ये हम कब करते हैं, जब हमारा फंक्शन एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन होता है, तब ऐसा हम काम
कर पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में। 11 और 12 क्वेश्चन दोनों ही एमसीक्यू के फॉर्म के हैं। ठीक है, तो हम 11th क्वेश्चन को ट्राई कर बताते हैं आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। तो 11th एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसे पूरा कंप्लीट तरीके से करना है कि क्वेश्चन मान लो आपके ऑप्शंस नहीं आते हैं तो ये मेन क्वेश्चन बन जाता है। लेट एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पर फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसमें कि आपका प्लस माइनस फंक्शन सभी नंबर आते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया था, बस आपको वैसे ही करना है। फॉर 1 लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए सेट मान लेते हैं, चाहे आप इसको आर मान लीजिए कोडो, चाहे इसको आप डो में लिख लीजिए। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल और एफ वाई। अब एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स टू द पावर 4, और एफ वाई क्या है, वाई की पावर 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दोबारा लेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल प्लस माइनस वाई। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस वाई। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू वाई तो है, लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस वाई भी है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, नॉट 1 1। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल वाई लिखते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा एक्स टू द पावर 4 है इक्वल वाई। यहाँ से हम वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो 4th रूट ऑफ एक्स निकला। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली फंक्शन क्वेश्चन में कहा गया है कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, लेकिन अब जैसे ही हम यहाँ पर एक्स की सॉरी यहाँ वाई है, जैसे ही हम यहाँ वाई की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर रखेंगे तो रूट के अंदर माइनस आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रियल नंबर नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग को कि कैसे हमने किया, करने का तरीका वही है, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको एक इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारा रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है, एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, यहाँ भी आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल 3x। एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 3x। फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है या फिर ऑन टू है, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, और यहाँ पर 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो हम पहले चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा किस टाइप का है। ठीक है, तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर, या फिर ए सेट या फिर डोमेन लिखेंगे, जो भी लिखेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 3y। तो x इक्वल यहाँ से हमारा y आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ऑन टू की। ठीक है, तो ऑन टू के बारे में हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 3x इक्वल वाई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, y/3। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, एफ एक्स में। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा कितना है 3x, 3 मल्टीप्लाई y/3, तो कितना आ गया, y आ गया। ठीक है, इसका मतलब f इज ऑन टू। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जो लोग आज चैनल पर नए आए हैं, नए विजिट किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं पहले से, वो लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे,
जिससे कि यहाँ से जो भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के मैथ्स की सभी वीडियोस की सभी क्वेश्चंस की वीडियोस आपको प्रॉपर तरीके से पूरी कंप्लीट कोर्स के तहत मिलेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।